सवाल है। कभी सोचा है कि एक मीठा रसीला आम, एक मनमोहक इत्र और एक हाथ से बुना गया खूबसूरत कालीन, इन तीनों में क्या बात कॉमन हो सकती है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग हैं, है ना? पर इनका कनेक्शन बहुत गहरा है और यही कनेक्शन आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि असली होने की पहचान है क्या। फिर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश इसका चैंपियन कैसे है। उसके बाद यहाँ के लाजवाब स्वादों की दुनिया में गोता लगाएंगे, कारीगरों के अद्भुत हुनर को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये पूरी विरासत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सबसे पहले पहले पड़ाव पर आते हैं। किसी भी खजाने के नक्शे को समझने के लिए उसकी चाबी को समझना पड़ता है, और यहाँ हमारी चाबी है जीआई टैग। तो ये जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये एक तरह की गारंटी है, एक स्टैंप है जो बताता है कि कोई चीज़ किसी खास जगह की ही है और उसकी जो भी खासियत है, चाहे वो स्वाद हो, खुशबू हो या बनावट, वो उसी जगह की मिट्टी, पानी और वहाँ के लोगों के सदियों पुराने हुनर की वजह से है। भारत में इसके लिए जीआई एक्ट 1999 के तहत एक पूरा कानून है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टिकर या लेबल भर नहीं है, इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। ये किसी भी प्रोडक्ट के असली होने की गारंटी देता है। ये वहाँ के लोकल कारीगरों और किसानों की कमाई को बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी सदियों पुरानी परंपराओं और विरासत को जिंदा रखता है। और जब हम विरासत की बात करते हैं ना, तो एक राज्य है जो सबसे आगे खड़ा है, हमारा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, जीआई टैग्स की दुनिया में यूपी एक असली चैंपियन है। और ये नंबर देखिए, करीब 79। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की 79 कहानियां हैं, 79 पहचान है जिन्हें जीआई टैग से नवाजा गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद ही देख लीजिए, ये चार्ट साफ साफ बताता है कि जीआई टैग्स की रेस में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। और यही बात इसे देश का सबसे बड़ा जीआई हब बनाती है। अच्छा, तो अब इस सफर के सबसे मजेदार, सबसे स्वादिष्ट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। चलिए उत्तर प्रदेश को चक्कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ के स्वाद भी अपनी एक कहानी कहते हैं। सोचिए, मलिया हाथ का वो मशहूर दशहरी आम, या फिर प्रयागराज का सुरखा अमरूद। और क्या आपने तराई के उस खुशबूदार काला नमक चावल के बारे में सुना है? और बनारसी पान का तो क्या ही कहना। ये सब अपनी अपनी जगह की पहचान है। और भाई, स्वाद का ये सिलसिला मिठाइयों के बिना तो अधूरा ही है। मथुरा के पेड़े, आगरा का पेठा, जौनपुर की वो रसीली इमरती और मुजफ्फरनगर का वो असली वाला गुड़, ये सिर्फ स्वाद नहीं, ये हमारी संस्कृति का मीठा हिस्सा है। तो पेट पूजा तो हो गई, अब जरा हाथों के हुनर की बात करते हैं। चलिए, अब हम उत्तर प्रदेश के उन कारीगरों की दुनिया में चलते हैं जो मिट्टी, धातु, लकड़ी और धागों में जान डाल देते हैं। और इस हुनर की शुरुआत करते हैं बुनकरों के करखे से, जहां धागे सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि कहानियां बुनते हैं। वाराणसी की वो दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ियां, लखनऊ की नाजुक चिकनकारी, फर्रुखाबाद के वो चटक प्रिंट्स और पिलखुआ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, हर एक धागे में पीढ़ियों का हुनर छुपा है जो आज भी जिंदा है। अच्छा, अब धागों की दुनिया से निकलते हैं और चलते हैं उन वर्कशॉप्स में जहां कारीगर अपने औजारों से जादू करते हैं। भदोही के हाथ से बने कालीन तो पूरी दुनिया में बिचते हैं। मुरादाबाद को तो पीतल नगरी ही कहा जाता है। सहारनपुर की लकड़ी पर की गई नक्काशी तो बस देखते ही बनती है। और कन्नौज, उसे तो हम इत्र की राजधानी कहते हैं। उसकी खुशबू का कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन ये हुनर यहीं नहीं रुकता, ये जमीन से भी जुड़ा है। गोरखपुर की टेराकोटा कला को देखिए, या खुर्जा की पॉटरी को, बांदा का वो खास शजर पत्थर और महोबा का गौरा पत्थर शिल्प। ये सब इस बात का सबूत है कि यहाँ की मिट्टी में ही कला है। अरे हाँ, कला और संस्कृति की बात हो और संगीत का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बनारस के तबले और शहनाई की जो धुनें हैं, या फिर मेरठ का बिगुल, इन साजों की आवाज को भी जीआई टैग से एक खास पहचान मिली है। तो हमने स्वाद चखे, हुनर देखा, संगीत सुना। अब इन सब को जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी विरासत, ये खजाने का नक्शा असल में हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये जीआई टैग सिर्फ कोई कागजी तमगा नहीं है। ये हजारों कारीगरों और उनके परिवारों की रोजी रोटी की हिफाजत करते हैं। ये उन पुराने तरीकों और तकनीकों को बचाते हैं जो शायद हमेशा के लिए खो जाते। ये हम जैसे लोगों को सीधे हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं और आज के नकली सामानों से भरे बाजार में ये असली चीज की गारंटी देते हैं।
तो हम बस यही कह सकते हैं कि ये एक लेबल से कहीं बढ़कर है। ये एक विरासत है, एक पहचान है और एक जिम्मेदारी भी है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक बहुत ज़रूरी सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। आज की इस दुनिया में जहाँ सब कुछ मशीनों से और बहुत बड़ी तादाद में बन रहा है, हम ये कैसे पक्का करें कि ये अनमोल परंपराएं, ये हुनर हमारी अगली पीढ़ी तक पहुँच पाएं? इस पर सोचना